तो एक बार की घटना है। बीरबल हमेशा अकबर के दरबार में जाया करते थे। उनके माथे पर तिलक रहता था, पूजा पाठ भी करते थे। तो बीरबल को देख करके अकबर उनका मजाक उड़ाता था और बार बार यही कहता, क्या बीरबल, तुम्हारे यहाँ तो, तुम्हारे धर्म में तो 36 ठो भगवान होते हैं, 33 कोट के भगवान होते हैं। हम लोगों का धर्म ठीक है कि हम लोग केवल एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन तुम्हारा धर्म तो पता नहीं कितने लोगों को मानने वाला, कितने भगवान को बना लिया है। बीरबल चुपचाप सहन करते थे, लेकिन बंधुओं जानते हैं ना कि बीरबल तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें मां की कृपा थी। तो एक दिन अकबर अपने सैनिकों के साथ बीरबल के साथ जा रहा था दूसरे गांव में। तो दूसरे गांव में जाने के लिए, दूसरे राज्य में जाने के लिए नाव की आवश्यकता थी। उस समय साधन कोई था नहीं, केवल नाव थी। तो बीरबल पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और जब नाव में बैठते हैं, लगभग 500 सैनिक, अकबर और बीरबल अलग अलग नाव में सभी बैठते हैं। तो बीरबल अपनी नाव में अकबर के बेटे को बैठा लेते हैं और साथ में नदी में नाव पर चलने लगते हैं कि अचानक बीरबल एक अकबर के पुत्र था जो, तो उसका पुतला बना करके रखे थे पहले से, उसी पुतले को अचानक नदी में फेंक देते हैं और उसके बेटे को छिपा लेते हैं और कहते हैं कि वाह, अरे राजकुमार तो नदी में चला गया, नदी में गिर गया, नदी में गिर गया। ऐसा सुनते ही अकबर झट से नाव से कूद करके अपने बेटे को बचा लेता है, पकड़कर नाव पर लाता है तो देखता है कि वो पुतला था। ऐसा देख करके अकबर तो बहुत लाल पीला हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि इतना बड़ा मजाक किसने किया। लोगों ने कहा कि महाराज, ये तो बीरबल ने किया। आज अकबर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि बीरबल के सिर को कलम कर दो, इसकी गर्दन काट दो। बीरबल हाथ जोड़कर कहते हैं, जहांपना, गर्दन हमारी बाद में आप काट दीजिएगा, कटवा दीजिएगा, लेकिन आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आपके पास इतने सैनिक थे और जब आपका बेटे का पुतला नदी में गिर गया तो आप स्वयं क्यों कूद पड़े? आप अपने सैनिकों को आदेश देते, हम लोगों को आदेश देते बचाने के लिए अपने बेटे को, लेकिन आप स्वयं कूद पड़े। तो ऐसा सुनकर के अकबर कहता है, बीरबल तुम्हें पता नहीं है, यदि 1 सेकंड की देरी हो जाती तो हमारे पुत्र की, हमारे बेटे की मौत हो सकती थी। तो ऐसा सुन करके आज बीरबल हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बस जहांपना, वही बात है, जिस तरह से आप अपने बेटे को बचाने के लिए स्वयं नदी में कूद पड़े, जबकि आपको तैरना भी नहीं आता था, फिर भी आप अपने बेटे की रक्षा करने के लिए स्वयं नदी में कूद पड़े, किसी सैनिकों को आदेश देने का इंतजार नहीं किए आप। उसी तरह से जो हमारे परमात्मा है ना, जो हमारे भगवान है ना, तो अपने भक्तों को बचाने के लिए नाना प्रकार के स्वरूप को धारण करके इस संसार सागर में कूद पड़ते हैं और अपने भक्तों को उबार लेते हैं, बचा लेते हैं। तो बंधुओं, इस घटना का, इस कहानी का केवल इतना ही अर्थ है कि परमात्मा तो केवल एक है, हम उससे चाहे जिस नाम से जाने, जिस नाम से पुकारे, निश्चित ही वह परमात्मा परम सत्ता हम सभी की रक्षा करेंगे, हम सभी के ऊपर